फुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम 2014 में आई फैंटेसी मूवी सेवन सन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसे सर्गेई बोड्रोव ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में जेफ ब्रिजेस, बेन बार्न्स, एलिसिया विकांदर और जूलियन है। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो चैम्बर के अंदर किसी को बंद कर रहा होता है और अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह आदमी एक स्पूक मास्टर ग्रेगरी है। इन्हें हम तांत्रिक भी कह सकते हैं, जो शैतानों, पिशाचों और चुड़ैलों को मारते हैं। ग्रेगरी फैल्कन्स नाम के एक सूरवीरों के समूह के आखिरी सदस्य है, जो इंसानों की चुड़ैलों से रक्षा करते थे। आगे हम देखते हैं कि बहुत समय बीत जाता है और समय के साथ साथ चैम्बर में बंद उस विच या चुड़ैल की शक्तियां भी बढ़ती जाती है और फिर वो ब्लडी मून यानी खूनी चंद्र ग्रहण के कुछ समय पहले ही अपना रूप बदलकर उस चैम्बर को तोड़कर वहां से निकल जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये विच मेल्किन है और मेल्किन चुड़ैलों की क्वीन भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेगरी बूढ़े हो गए हैं और वो बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी उनका शागिर्द विलियम वहां आता है और वो उन्हें बताता है कि एक बच्ची को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है और वो और उसका परिवार मुसीबत में है। यहाँ लगातार मदद के लिए घंटों की भी आवाजें आ रही थी, लेकिन ग्रेगरी पीने में मस्त थे, इसलिए वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मदद के लिए ना जाने पर वहां मौजूद एक सोल्जर उन्हें धमकाता है और उनसे फाइट करता है, लेकिन ग्रेगरी इतने बहादुर थे कि वो उस सोल्जर को मग से ही हरा देते हैं, जबकि वो लगातार उन पर तलवार से वार कर रहा। आगे हम देखते हैं कि जब ग्रेगरी उस बच्ची के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई सामान्य विच नहीं है, बल्कि ये रानी मेल्किन है और वो उसे एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने भयानक रूप में आकर ग्रेगरी को हटकर वहां से भागती है और फिर ग्रेगरी और उनका शागिर्द विलियम उसे चांदी के जाल में पकड़ते हैं। यहाँ जब वो उसे पिंजड़े में बंद कर रहे होते हैं तभी मेल्किन विलियम को भी अंदर खींच लेती है और फिर उसे जान से मार देती है। ग्रेगरी गुस्से में आ जाते हैं और वो मेल्किन को जलाते हैं, लेकिन यहाँ मेल्किन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका अंदाज़ा ग्रेगरी को भी नहीं था और वो एक बार फिर से अपना रूप बदलकर उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिकारी बनना चाहता था और यहाँ हमें पता चलता है कि उसे बार बार विजन्स भी आते हैं और उसके विजन्स में उसे शैतान और चुड़ैलें दिखती हैं। यहाँ जब एक बार फिर से उसे विजन आता है तभी उसकी माँ उसे संभालती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ मास्टर ग्रेगरी आ जाते हैं। ग्रेगरी वहाँ टॉम को लेने आए थे क्योंकि टॉम सातवें बेटे का सातवां बेटा है और ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा पावर्स होती है और ऐसे ही लोग स्पूक या तांत्रिक बन सकते हैं। और विलियम के मरने के बाद ग्रेगरी को नए शागिर्द की जरूरत थी और इसीलिए वो टॉम को अपना शागिर्द बनाना चाहते थे। वो टॉम के पिता को पैसे भी देते हैं, लेकिन टॉम की माँ ग्रेगरी को साफ मना कर देती है। तभी टॉम बोलता है कि वो उनके साथ जाएगा। वो अपनी माँ को बताता है कि उसने विजन में कई बार इस आदमी को देखा है, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहता है। और फिर टॉम की माँ उसे एक लॉकेट देती है और बोलती है कि इसे संभाल के रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ मेल्किन अपने पुराने किले पेंडल माउंटेन पर जाती है, जहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। वहाँ मेल्किन की बहन बॉनी भी थी, जिसका फेस किसी ने जला दिया था। बॉनी बताती है कि ये सब कुछ ग्रेगरी ने किया है और ग्रेगरी ने ही उसे जलाया भी है। मेल्किन बॉनी को वापस से खूबसूरत बना देती है और वहाँ भी सब कुछ ठीक कर देती है। वो बॉनी को बोलती है कि वो ग्रेगरी से इसका बदला जरूर लेगी। यहाँ शहर में हम टॉम और ग्रेगरी को देखते हैं। ग्रेगरी उसे खाने का इंतजाम करने को बोलकर ड्रिंक करने चले जाते हैं। तभी वहाँ टॉम को एक लड़की दिखती है जिसे कई सारे लोग चुड़ैल बोलकर जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं और इस लड़की को टॉम ने कई बार अपने विजन में देखा था। टॉम उन लोगों से उसे बचा कर ले जाता है और फिर उसे फ्री कर देता है। वो टॉम को बोलती है कि वो इस बारे में ग्रेगरी को कुछ ना बताए और इसका कारण उसे वो नेक्स्ट मीटिंग में बताएगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को पेंडल माउंटेन पर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी एक चुड़ैल है
और ये बॉनी की बेटी भी है। बॉनी उसे मेल्किन से भी मिलाती है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टाउन में उसे बॉनी ने ही भेजा था ग्रेगरी की जासूसी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं। यहाँ मास्टर ग्रेगरी टॉम को बताते हैं कि मेल्किन ने उसके पुराने शागिर्द को मार दिया है और वो चुड़ैलों की रानी अभी जिंदा है। और एक बार फिर टॉम को विजन आते हैं और इस बार उसके विजन में उसे रानी मेल्किन दिखती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो ग्रेगरी को बताता है कि उसे सपने में भविष्य में होने वाली घटनाएं दिख जाती है और फिर वो ग्रेगरी के वफादार टस को भी वहां देखता है। ग्रेगरी उसे अपने घर पर लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें मेल्किन को एक हफ्ते के अंदर ही ढूंढकर मारना होगा क्योंकि एक हफ्ते के बाद खूनी चंद्र ग्रहण है और उस दिन मेल्किन को उसकी पूरी शक्तियां वापस मिल जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो मालकिन को मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो टॉम को कमरे में जाकर सोने और बाहर ना निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन टॉम कमरे से बाहर निकलता है और उस पर एक आम शैतान हमला कर देता है। टॉम किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां सही समय पर मास्टर ग्रेगरी आ जाते हैं और वो शैतान से फाइट करते हैं। वो शैतान को मार देते हैं, लेकिन वो टॉम की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरा भला बोलते हैं और उसकी काबिलियत पर शक करते हुए उसके फैमिली के बारे में भी गलत बोलते हैं और फिर गुस्से में आकर टॉम उन पर तलवार फेंक कर मारता है। ग्रेगरी टॉम का निशाना देखकर खुश हो जाते हैं और वो उसे सिखाते हैं। वो टॉम को मेल्किन की सेना के बारे में भी बताते हैं जिसमें शेख सिक्टर, राडू, सार्किन और विरा हाड्रा जैसे शैतान थे। साथ ही इन शैतानों से लड़ते समय नमक, लोहा और चांदी जैसे चीजों का इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एलिस एक बार फिर से टॉम के पास आती है और इस बार टॉम को भी ये पता चल जाता है कि ये एक विच है। यहाँ एलिस उसे बताती है कि उसके पिता एक इंसान और माँ चुड़ैल है। टॉम को यहाँ ये भी पता चल जाता है कि हालांकि ये मेल्किन के लिए जासूसी कर रही है, पर ये एक अच्छी विच है। यहाँ चांदनी रात में टॉम जब एलिस का हाथ पकड़ता है तब वहाँ एक ब्लू स्पार्क होता है। एलिस बताती है कि ऐसा तब होता है जब चुड़ैल का हाथ वो इंसान पकड़ता है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा ग्रेगरी को बुलवाते हैं क्योंकि उनकी सेना ने एक शैतान को पकड़ तो लिया था, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। ग्रेगरी वहां आते हैं और गोल्ड के बदले में उसे मारने को तैयार हो जाते हैं और फिर जब वो शैतान ग्रेगरी पर अटैक करता है वो उसके ऊपर चांदी का भस्म डालते हैं और वो इंसान जैसा बन जाता है। यहाँ ये लोग उससे फाइट करते हैं और फाइनली ग्रेगरी उसे पकड़ लेते हैं। ग्रेगरी टॉम को बोलते हैं कि वो उसे जला दे, लेकिन टॉम ये नहीं कर पाता और फिर वो टॉम पर गुस्सा होते हैं और उसे खुद जला देते हैं और वो टॉम को बोलते हैं कि अगर वो शैतान को नहीं मार सकता तो वो यहाँ से चला जाए। यहाँ एलिस छिपकर इन्हें देख रही होती है और फिर वो टॉम के पास आती है। वो उससे बातें करती है और उसे बताती है कि ग्रेगरी को भी एक विच से प्यार हो गया था। इसके बाद टॉम को एक बार फिर से विजन आते हैं और इस बार विजन में उसे दिखता है कि वो शैतान ग्रेगरी को मार रहे हैं और मेल्किन पूरी दुनिया पर कब्जा कर रही है और फिर वो फिर से ग्रेगरी के पास आ जाता है। यहाँ ग्रेगरी टॉम को बताते हैं कि उन्हें मेल्किन से प्यार हो गया था और जब मेल्किन को पता चला कि वो शादीशुदा है उसने उनकी पत्नी की हत्या कर दी और फिर ग्रेगरी ने बहुत ही चालाकी से मेल्किन को पकड़कर बंद कर दिया। वो उसे मार सकते थे लेकिन उन्होंने उस पर दया किया और अब मेल्किन जिसे भी मारती है ग्रेगरी उसकी मौत का खुद को भी दोषी मानते हैं, इसलिए वो चुड़ैलों पर अब दया नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मेल्किन अपने सभी शैतानों को इकट्ठा कर रही होती है। यहाँ टॉम और ग्रेगरी जब मेल्किन के किले की ओर जा रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा शैतान बोगाट जमीन फाड़ कर आता है और इन लोगों पर अटैक करता है। ये सभी भागते हैं। यहाँ टस्क उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। टॉम और ग्रेगरी उससे बचने के लिए पहाड़ से नदी में नीचे कूद जाते हैं और उनके पीछे वो शैतान बोगाट भी नदी में कूद जाता है। वो टॉम को पकड़ लेता है और फिर वो उसे मारने वाला होता है। तभी टॉम अपना चाकू निकालकर पहले उसके हाथ पर और फिर उसके सिर पर कई बार वार करता है और इसके बाद वो दोनों झरने से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान बोगाट की मौत हो जाती है और फिर टॉम
जब किनारे आता है तब वहाँ मेल्किन की बहन बोनी आती है और वो उसकी तलवार से ही उसे मारने वाली होती है। तभी टॉम की माँ का लॉकेट उसकी रक्षा करता है। बोनी उस लॉकेट को देखकर घबरा जाती है और वो बोलती है कि ये मेरी रानी का पत्थर है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही बोनी को यहाँ ये भी पता चल गया था कि टॉम एलिस से प्यार करता है, और फिर वो ये सारी बातें जाकर मेल्किन को भी बता देती है। टॉम ग्रेगरी को जब वो पत्थर दिखाता है तो ग्रेगरी उसे बताते हैं कि ये चुड़ैलों का सबसे पवित्र पत्थर उम्ब्रान है, जो उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। और ये पत्थर मेल्किन के पास हुआ करता था, और जब एक चुड़ैल ने इसे चुरा लिया तब वो मेल्किन को हरा पाए। इसका मतलब ये है कि टॉम की माँ भी एक विच है। वहीं दूसरी तरफ पत्थर के बारे में जानने के बाद मेल्किन एलिस को बोलती है कि अगर वो टॉम की जान बचाना चाहती है तो उससे पत्थर चुराकर वो यहाँ ले आए। और फिर मेल्किन इंसानों से बदला लेने के लिए अपने सभी मिनियन साथियों के साथ एक शहर पर अटैक कर देती है। यहाँ वो सभी अपने शैतानी रूप में आकर सैनिकों और आम लोगों को मारना चालू कर देते हैं। यहाँ राडू अपने ड्रैगन वाले और सार्किन अपने लेपर्ड वाले रूप में लोगों का शिकार कर रहे होते हैं। इत्तेफाक से उसी शहर में टॉम की माँ भी होती है और वो लोगों को मरते देख उन्हें बचाने का निर्णय लेती है, और फिर वो अपने पति और बेटी को सुरक्षित जगह पर छोड़कर सबसे पहले स्ट्रिक को रोकती है और उसे जान से मार देती है। तभी मालकिन और बोनी ये समझ जाती है कि यहाँ कोई चुड़ैल इंसानों को बचा रही है, और फिर वो सभी टॉम की माँ के पास आते हैं। यहाँ मेल्किन उसे देखकर पहचान जाती है कि उसने ही उसका पत्थर चुराया था, और फिर वो टॉम की माँ को पकड़कर मार देती है और पूरे शहर को तहस नहस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस टॉम के पास आती है और फिर वहाँ ग्रेगरी एलिस को पकड़ लेते हैं, और इससे पहले कि वो उसे जलाते टॉम उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ ग्रेगरी टॉम पर गुस्सा होते हैं और उसे बताते हैं कि उसने टॉम का पत्थर चोरी कर लिया है, और वो उसे बोलते हैं कि कभी भी किसी चुड़ैल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और टॉम भी एलिस पर गुस्सा होता है और फिर ये तीनों मेल्किन के किले की ओर जाते हैं। लेकिन मेल्किन ने इन लोगों के लिए यहाँ ट्रैप बिछा कर रखा था, और फिर राडू और उसके लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ लड़ाई करते करते पहले टस्क और फिर टॉम पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, और राडू ग्रेगरी को पकड़कर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं, जो भी जिंदा था क्योंकि वो खाई में नीचे नहीं गिरा था। यहाँ उसे उसकी माँ दिखती है, जो उसे हौसला देती है और बताती है कि मेल्किन से लड़ाई में वो हार गई और अब वो जिंदा नहीं है। वो उसे बोलती है कि वो सातवें बेटे का सातवां बेटा होने के साथ साथ एक विच का भी बेटा है, और उसके जैसा अब तक कोई भी नहीं हुआ है, और उसे उम्रान तावीज ढूंढकर मेल्किन को खत्म करना होगा। और फिर टॉम को वहीं ग्रेगरी की छड़ी और पहाड़ से लटका हुआ टस भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राडू ग्रेगरी को मेल्किन के पास ले आता है, और यहाँ खूनी चंद्रग्रहण का समय भी पास आ गया था। वहीं एलिस जब राडू से टॉम के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि टॉम पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया, और ये बात सुनते ही एलिस अपना आपा खो देती है कि उन लोगों ने एलिस का यूज किया और उससे किया हुआ टॉम को बचाने का वादा भी पूरा नहीं किया। इसके बाद मेल्किन ग्रेगरी पर जादू कर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने साथ आने और साथ मिलकर राज करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ उस उम्ब्रान ताबीज के कारण उसका जादू और स्ट्रांग हो गया था और ग्रेगरी भी उसमें फंस जाता है। तभी एलिस उस ताबीज को चुराकर वहां से भागती है और यहाँ ग्रेगरी वापस से होश में आ जाता है। मेल्किन एलिस पर गुस्सा होकर बीस्ट में बदलकर उसे मारने जाती है। तभी एलिस की माँ बोनी भी बीस्ट में बदलकर मेल्किन को रोकने की कोशिश करती है, और फिर मेल्किन बोनी पर गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, और इन दोनों के बीच में फाइट होती है। इसी दौरान टॉम वहां जाता है और फिर एलिस, टॉम और टस्क बाकी के शैतानों से लड़ते हैं। यहाँ राडू ड्रैगन में बदलकर ग्रेगरी से लड़ता है। ग्रेगरी स्मार्टली उसका ईगो हटकर वापस से उसे इंसान के रूप में बदलवा लेता है, और फिर से इन दोनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ टॉम सार्किन और एलिस विराहद्रा से फाइट कर रहे होते हैं, और इसी दौरान टॉम को वो ताबीज भी मिल जाता है, और फिर वो ताबीज और ग्रेगरी की छड़ी का यूज कर पहले सार्किन और फिर
विरहादरा को जान से मार देता है। और वहीं ग्रेगरी भी राडू को मारने में कामयाब हो जाता है और मेल्किन एलिस के सामने ही बॉनी को जान से मार देती है। लेकिन यहाँ मेल्किन भी घायल हो गई थी और वो देखती है कि अब उसका कोई भी साथी नहीं बचा। मेल्किन बहुत ज्यादा निराश और दुखी हो जाती है। यहाँ ग्रेगरी सभी को रोककर अकेले ही मेल्किन को मारने जाते हैं। मेल्किन ग्रेगरी को बातों में फंसाती है और फिर उसे जान से मारने वाली होती है। तभी टॉम वहां जाता है और उसे चाकू फेंक कर मारता है और फिर उसे जला देता है। इसके बाद ग्रेगरी, टॉम, एलिस और टस्क प्राउडली वहां से जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेगरी टॉम को शागिर्द से तांत्रिक बना देते हैं और फिर एलिस वहां उससे मिलने आती है और इन दोनों का प्यार और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और फिर ग्रेगरी टॉम को अपना घर और बाकी चीजें देखकर टॉम को बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ जिए और एंजॉय करे, और ऐसा बोलते हुए वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आप सभी को ये मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हॉलीवुड डायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।